हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कंटिन्यूटी पे, चैप्टर नंबर 5। तो आज हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 से। एक्सरसाइज 5.1 तो हम यहाँ पे सेलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम पढ़ते हैं कंटिन्यूटी क्या होता है और डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, ये फंक्शन है और ये इसका ग्राफ है। तो यहाँ पे देखिए एट x इज इक्वल टू ए पे, तो यहाँ पे ये x इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, गैप नहीं है। तो ये जो गिवन फंक्शन है एट x इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस है। अब हम सेकंड ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे गिवन फंक्शन है और उसका ग्राफ है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए पे आप बोल सकते हो कि ये डिसकंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप है, ब्रेकिंग पॉइंट है। f of x is continuous at x equal to a, f of x is not continuous at x equal to a, और f of x is a discontinuous at x is equal to a। तो आप यहाँ पे ग्राफ देख के बता रहे हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है सर्टन पॉइंट पे या कंटिन्यूस नहीं है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करके बताना है कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। Continuity of a function. A function is said to be continuous at a point x is equal to a if limit x tends to a plus f of x is equal to limit x tends to a minus f of x equal to f of a। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे x is equal to a पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है और फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है और फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर तीनों वैल्यूज़ इक्वल आते हैं तो आप क्या कहोगे, फंक्शन इज कंटिन्यूस कहोगे। कहाँ पे? एट x इज इक्वल टू ए पे। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट को LHL बोलते हैं शॉर्ट में, और राइट हैंड लिमिट को RHL बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होता है। अगर आप यहाँ पे लिमिट निकालोगे f ऑफ x पे, अगर वो एग्जिस्ट नहीं होता है तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होता है। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, अगर दोनों इक्वल नहीं है तब भी फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है एफ ऑफ ए से, यानी दोनों लिमिट इक्वल है मगर इक्वल नहीं है फंक्शन से, फंक्शन के वैल्यू पे, तब आप क्या बोलोगे, फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। और अगर एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी अगर एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं होता है तब भी क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये तीनों इक्वल होना चाहिए। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये तीनों इक्वल होना चाहिए। अगर डिसकंटिन्यूस है तो इनमें से एक कंडीशन वहाँ पे अप्लाई होगा, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नहीं होगा, या तो ये दोनों इक्वल होंगे मगर फंक्शन के वैल्यू से इक्वल नहीं होगा, या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.1 से। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो गिवन फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आपको पता है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूस होने के चांसेस कहाँ पे होते हैं, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट वेरी होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 दिया है तो अगले प्रॉब्लम में 4 हो सकता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ कहाँ पे चेक करना है, कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी 2 पे। अगर 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू इक्वल होता है तो वो कंटिन्यूस होगा। अगर इक्वल नहीं होता है तो डिसकंटिन्यूस होगा। तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला आता है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स।
अब यहाँ पे देखिए आपको ए निकालना है, तो ए इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा यहाँ पे। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, अब देखिए स्टूडेंट्स ये माइनस का इंडिकेट करता है ये लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे आपको अभी फंक्शन लिखना है। अगर ये माइनस है तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे लेसर सिंबल देखना है। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, लेसर। जब भी माइनस होता है लेसर सिंबल देखना है, जब भी प्लस होता है ग्रेटर सिंबल देखना है। तो यहाँ पे ये माइनस है तो लेसर सिंबल, माइनस है तो लेसर सिंबल देखना है। और फंक्शन देखिए 2x + 3 है। तो अभी आपको लिमिट निकालना है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखना है आपको, 2 माइनस नहीं रखना है, ये माइनस का इंडिकेट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट, +3। तो ये होगा 4 + 3 7। नेक्स्ट अभी हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x), लिमिट x टेंस टू, अब a देखिए a 2 है, ठीक है 2 प्लस, जब भी प्लस होता है तो आपको क्या देखना है, ग्रेटर सिंबल। ग्रेटर सिंबल पे फंक्शन क्या है, 2x - 3 है। तो ये 2 इंटू x इक्वल टू 2 पुट करना है आपको, -3। तो ये 4 - 3 इक्वल टू 1 होगा। तो अभी फंक्शन का वैल्यू निकालना है। कहाँ पे निकाल रहे हो आप, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, x इक्वल टू 2 पे। तो फंक्शन भी आपको निकालना है x इक्वल टू 2 पे। तो फर्स्ट आपको फंक्शन लिखना है। तो x इक्वल टू 2 देखिए यहाँ पे, x इक्वल टू 2 यहाँ पे, तो फंक्शन होगा 2x + 3, 2x + 3। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट करना है। x इक्वल टू 2, x जहाँ पे x दिखाई दे रहा है आपको वहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट करना है। तो 2 इंटू 2 + 3, तो ये 4 + 3 7। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है क्या राइट हैंड लिमिट से, नहीं है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, 7 है, और राइट हैंड लिमिट देखिए 1 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो आपको पता है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नहीं होता है तो आप क्या कहोगे, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। कहाँ पे, x इक्वल टू a। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, या f(x), ये जो फंक्शन है f(x) इज डिसकंटिन्यूअस, f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो अभी हम अगले प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 10। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो आपको कहाँ पे चेक करना है, सिर्फ x इक्वल टू 1 पे। तो सोल्यूशन लिखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x). सो लिमिट x टेंस टू, अब a का वैल्यू निकालना है। तो आपको कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करना है, 1 पे। तो x इज इक्वल टू a, तो a क्या होगा यहाँ पे 1। कहाँ पे निकालना है, x इक्वल टू 1, तो उसके नीचे आप लिखिए x इक्वल टू a। तो कंपेयर कीजिए, a इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। 1 माइनस लिखिए, अगर माइनस है तो क्या देखना है आपको, लेसर सिंबल यहाँ पे है। तो फंक्शन होगा x² + 1। तो अभी क्या करना है आपको, लिमिट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 1 पुट कीजिए सिर्फ, ये माइनस का इंडिकेट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो x का वैल्यू यहाँ पे सिर्फ 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर + 1, तो आपको पता है ये आंसर 2 हो जाएगा। तो अभी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x), लिमिट x टेंस टू a देखिए स्टूडेंट्स 1 है, 1 प्लस f(x), और आपको पता है अभी f(x) क्या होगा, क्या देखना है आपको, ये प्लस माइनस देखना है। यहाँ पे प्लस है तो ग्रेटर सिंबल क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे f(x) x + 1 है। तो x इक्वल टू 1 पुट करना है यहाँ पे, 1 + 1, ये इसका आंसर 2 होगा। अभी आपको क्या करना है, फंक्शन का वैल्यू निकालना है। कहाँ पे निकालना है, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन देखिए,
ये होगा या ये होगा, तो आपको ये देखना है, इक्वल साइन देखना है, x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 यहाँ पे, तो फंक्शन क्या होगा, x प्लस 1 होगा, x प्लस 1। तो एफ ऑफ, अभी क्या करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट करना है। 1 पुट किया मैंने, 1 इक्वल टू 2। अभी देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन के वैल्यू इक्वल है, तो ये कंटिन्यूस होगा। तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू, देखिए स्टूडेंट्स ए यहाँ पे क्या बनेगा, 2 बनेगा ना, x इक्वल टू 2 लिखिए और इसके नीचे x इक्वल टू ए लिखिए, कंपेयर कीजिए, ए क्या होगा, 2 होगा। तो ये आप लिखोगे 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, अब देखिए माइनस है तो आपको क्या देखना है, लेसर सिंबल, तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे x के प्लेस में 2 लिखना है आपको, तो ये 2 क्यूब माइनस 3 होगा। तो आपको पता है 2 क्यूब कितना होता है, 8 माइनस 3, यानी इसका आंसर आपको 5 मिलेगा। 8 माइनस 3 इज़ 5। राइट हैंड लिमिट देखिए स्टूडेंट्स, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, देखिए 2 है, 2 प्लस है तो ग्रेटर सिंबल देखना है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। तो x के प्लेस में 2 पुट करना है, 2 स्क्वायर प्लस 1, यानी ये 5 होगा। अभी फंक्शन का वैल्यू निकालना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन का वैल्यू आपको x इक्वल टू 2 पे निकालना है। तो x इक्वल टू 2 देखिए फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3 है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कीजिए, x है 2 पुट कीजिए, 2 क्यूब माइनस 3, तो आपको पता है ये 5 बनेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का जो वैल्यू है वो इक्वल है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू इक्वल होता है तो कंटिन्यूस होता है। कहाँ पे, x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है ये फंक्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स इज़ लेस देन 0, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी आपको चेक करना है, एक्स इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे 0 दिया है तो इसके नीचे लिखिए एक्स इक्वल टू ये, कंपेयर कीजिए, अभी ए क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला होता है राइट हैंड लिमिट का। और यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू 0 बन रहा है तो यहाँ पे 0 लिखिए, 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, प्लस है तो आपको क्या देखना है, ग्रेटर सिंबल, ग्रेटर सिंबल पे फंक्शन क्या है, -1, तो -1 लिखिए यहाँ पे। तो लिमिट ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट, याद रखिए लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। यहाँ पे x नहीं है तो लिमिट ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट। अगर सपोज यहाँ पे लिमिट ऑफ 5 है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 5 लिखना है। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ -1 है, कांस्टेंट -1 है तो इसका आंसर -1 बनेगा। नेक्स्ट, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिखिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए 0, 0 माइनस है तो आपको क्या देखना है, लेसर सिंबल, लेसर सिंबल पे फंक्शन क्या है, एक्स बाई मॉड ऑफ एक्स, एक्स बाई मॉड ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस है तो मॉड ऑफ एक्स लेफ्ट पे क्या होता है, -x होता है, -x होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये ग्राफ है मॉड ऑफ एक्स का, और आपको पता है ये PUC फर्स्ट ईयर में आता है। तो x इक्वल टू 0 पे, और अगर आप राइट पे आओगे, x के राइट पे आओगे, x इक्वल टू 0 पे राइट पे आओगे तो ये y इक्वल टू एक्स होगा। अगर आप लेफ़्ट पे आओगे, x इक्वल टू 0 लेफ़्ट पे आओगे तो ये माइनस होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 0 माइनस है, माइनस का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 0 है, 0 के लेफ़्ट में आइए तो ये मॉड ऑफ x क्या बनेगा, -x। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मॉड ऑफ x के प्लेस में -x लिखना पड़ेगा। तो ये रीज़न है कि मॉड ऑफ x आपको यहाँ पे क्या लिखना है, -x लिखना है, क्योंकि मॉड ऑफ x लेफ़्ट पे क्या होता है, -x होता है, राइट पे क्या होता है, +x होता है। तो यहाँ पे देखिए ये x कैंसिल होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये दोनों कैंसिल करने के बाद -1 लिखिए,
और आपको पता है लिमिट ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया, राइट हैंड लिमिट भी मिला है। अभी फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कहाँ पे कैलकुलेट करना है, x इक्वल टू 0 पे। तो फंक्शन देखिए एफ ऑफ एक्स, फंक्शन लिखिए, फंक्शन या तो ये बनेगा या ये बनेगा, मगर कहाँ पे निकाल रहे हो, x इक्वल टू 0 पे, है ना। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन देखिए, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन देखिए -1, -1, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे ये -1 है फंक्शन। तो आपको जहाँ पे x दिखाई दे रहा है वहाँ पे 0 पुट कीजिए, यहाँ पे x नहीं है तो ये -1। तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, -1। तो यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन का वैल्यू है तीनों इक्वल है, -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -1। देयरफॉर इट इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या पूछ रहा है, इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय कंटिन्यूअस। तो कहाँ कहाँ पे पूछ रहा है, 0 पे भी पूछ रहा है, 1 पे पूछ रहा है, 2 पे पूछ रहा है, ठीक है। तो 3 पॉइंट पे आपको पूछ रहा है। तो तीनों पॉइंट पे क्या करना है, 0 पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू निकालना है। देखना है कि कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। और x इक्वल टू 1 पे भी करना है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और x इक्वल टू 2 पे भी आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पे ये x इक्वल टू 1 पे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे हम चेक करते हैं, क्यों, क्योंकि ये x इक्वल टू 1 और ये जो नंबर है दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। अगर ये वाला जो नंबर है और ये x इक्वल टू 0 अगर डिफरेंट रहा तो हम वहाँ पे आपको थोड़ा अलग मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे भी देख सकते हो x इक्वल टू 2 है और ये 1 है, तो इसके लिए ये इजी बनेगा। और ये दोनों के लिए आपको थोड़ा अलग मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम x इक्वल टू 1 से सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू 1 पे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कंटिन्यूस है या नहीं, ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं x इक्वल टू 1 पे। तो x इक्वल टू 1, तो इसके नीचे लिखिए x इक्वल टू a। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू a। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 बन रहा है, 1 माइनस है तो आपको क्या देखना है, लेसर सिंबल देखना है। तो फंक्शन क्या है, x है, तो एफ ऑफ x के प्लेस में x लिखिए। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिमिट निकालना है तो x के प्लेस में 1 पुट करना है। ये माइनस क्या इंडिकेट करता है, 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट इंडिकेट करता है। एक्चुअली यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पुट करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको 1 मिला है। अभी आपको राइट हैंड लिमिट निकालना है। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, फॉर्मूला था a प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस है तो ग्रेटर सिंबल देखना, 5 है। फंक्शन क्या है यहाँ पे, प्लस है तो ग्रेटर सिंबल देखिए, फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, 5 है, 5 लिखिए। और आपको पता है यहाँ पे x नहीं है तो ये कांस्टेंट है। लिमिट ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट, यानी 5 मिलेगा आपको। तो अभी फंक्शन का वैल्यू निकालना है आपको, कहाँ पे निकालना है, x इज इक्वल टू 1 पे। x इक्वल टू 1 पे आपको फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो x इज इक्वल टू 1 देखिए स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 1 यहाँ पे, तो फंक्शन क्या बन रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x। तो अभी आपको क्या करना है, जहाँ पे x दिखाई दे रहा है वहाँ पे 1 पुट कीजिए, x दिखाई दे रहा है 1 पुट कीजिए। तो फंक्शन का वैल्यू 1 मिल रहा है। क्या यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल है, नहीं, इक्वल नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 1 पे। तो अभी हम चेक करते हैं 0 पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 0 पे चेक करना है। अगर यहाँ पे नंबर देखिए, यहाँ पे नंबर क्या है, 0 है क्या, नहीं, ये नंबर और ये नंबर अलग है। अगर ये नंबर दोनों सेम है तो इजीली आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हो। मगर ये नंबर 0 और यहाँ पे 1 है, तो आपको थोड़ा यहाँ पे ये वाला मेथड आपको फॉलो करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ये जो 1 है, एग्जैक्टली 1, x इज इक्वल टू 1, एग्जैक्टली 1 पे फंक्शन क्या है, x है। तो एग्जैक्टली 1 पे फंक्शन क्या है,
एग्जैक्टली 1 पे फंक्शन क्या है, x है। अब देखिए x के लेफ्ट पे यानी लेसर पे क्या है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है जी। तो राइट पे यानी ग्रेटर पे, x ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन क्या है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, x लेस देन पे फंक्शन x है, x ग्रेटर देन पे फंक्शन क्या है, 5 है। अभी आपको चेक करना है x इक्वल टू 0 पे, तो आपको फर्स्ट ये ग्राफ ड्रॉ करना है, बहुत ही सिंपल है। x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन एग्जैक्टली 1 पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, लेफ्ट पे लेस देन पे फंक्शन क्या है, लेफ्ट पे फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, और x ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन क्या है, 5 है। तो अभी आपको x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है, ये मेथड का फॉलो करना है। अगर ये नंबर जहाँ पे आपको चेक करना है और यहाँ पे जो रेंज दिया है अगर दोनों अलग है, आपको ये मेथड फॉलो करना है। अगर ये दोनों सेम है तो आपको ये मेथड फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो 0 पे और ये भी 0 है, तो ये मेथड फॉलो किया आपने, है ना। अगर सपोज़ यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 1 होता और ये 0 0 होता तो आपको ये मेथड फॉलो करना है, ठीक है। तो यानी दोनों नंबर अगर अलग है तो ये मेथड आपको फॉलो करना है। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फार्मूला आपको पता है, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a का वैल्यू अब यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, 0 माइनस। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे आते हैं ग्राफ पे। x इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, 1 से पहले होगा ना, तो यहाँ पे क्या कीजिए आप x इज इक्वल टू 0 लिखिए। यहाँ पे क्या कीजिए, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, 0 माइनस, ठीक है, एग्जैक्टली 0 यहाँ पे, माइनस का मतलब क्या, लेफ़्ट, थोड़ा लेफ़्ट पे आइए और फंक्शन देखिए, फंक्शन क्या है यहाँ पे, x है, ठीक है। तो यहाँ पे x लिखिए। तो अभी आपको क्या करना है, ये लिमिट निकालना है, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करना है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 0। तो अभी क्या करना है आपको, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे a देखिए 0 होगा तो 0 प्लस, तो अभी क्या करना है, फंक्शन लिखना है। तो कहाँ पे, 0 पे, तो 0 पे आते हैं, 0 पे प्लस बोल रहा है, तो प्लस बोल रहा है तो राइट पे होगा, है ना, माइनस बोला तो लेफ़्ट पे होगा, प्लस बोल रहा है तो राइट पे। तो आपको क्या करना है, 0 पे आना है और थोड़ा राइट जाना है आपको। अगर आप थोड़ा राइट जाओगे तो यहाँ पे भी फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स लिखोगे आप। तो अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपको राइट हैंड लिमिट 0 मिल गया। तो अभी एफ ऑफ एक्स वैल्यू निकालोगे, एफ ऑफ एक्स फंक्शन का वैल्यू निकालोगे कहाँ पे, 0 पे, ठीक है। तो अभी फंक्शन लिखना आपको। तो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या होगा, ये पूरा जो एरिया है ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का है, ये जो एरिया है ये पूरा एरिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 का है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये सिर्फ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के लिए, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 0, एग्जैक्टली x इक्वल टू 0 पे देखिए यहाँ पे क्या है, ये पूरा जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का है, तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली 0 पे क्या होगा, x ही रहेगा फंक्शन। तो जहाँ पे 0 है, x है, वहाँ पे 0 पुट कीजिए, 0। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, ठीक है, इक्वल है, देयरफॉर इट इज़ कंटिन्यूअस। तो ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। x इक्वल टू 1 पे क्या था, डिसकंटिन्यूअस। तो अभी आपको कहाँ पे निकालना है, x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ ये नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करना है ये फंक्शन के लिए। तो एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 1 पे देखिए, एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन x है। तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन क्या है, x है। तो अभी हम लेफ़्ट पे आते हैं, x इक्वल टू 1 के लेफ़्ट पे,
लेफ़्ट का मतलब क्या है, लेसर देन 1, है ना। लेफ़्ट का मतलब क्या है, एक से कम। यहाँ पे फंक्शन देखिए x लेस देन 1, यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी ये जो लेफ़्ट है यहाँ पे इसका पूरा जो फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रहेगा। एग्जैक्टली 1 पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रहेगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू 1 है, अगर एक्स इक्वल टू 1 ग्रेटर है तो देखिए यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन क्या बनेगा यहाँ पे फंक्शन बनेगा 5, ठीक है। तो ये लेसर देन 1 के लिए ये फंक्शन है, ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन है, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 के लिए ये वाला फंक्शन है, ठीक है। तो आपको ये कब लिखना है, कब ट्राई करना है, अगर आपको चेक करना है एक्स इक्वल टू 2 पे और यहाँ पे दिया है 1 1, यानी ये दोनों अभी इक्वल नहीं है ना। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आपको ये मेथड फॉलो करना है। तो अभी हम चेक करते हैं एक्स इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो अभी आपको क्या करना है, लेफ़्ट हैंड लिमिट का फार्मूला लिखना है। लेफ़्ट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू, अब देखिए ए क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स इक्वल टू ए, कंपेयर कीजिए ए यहाँ पे होगा 2 माइनस, अभी आपको क्या करना है, फंक्शन लिखना है। तो आप यहाँ पे देख के नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये 2 और ये 1 दोनों अलग है। अगर दोनों सेम होते तो आप लेसर देन ग्रेटर देन सिंबल देखते, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो अभी आपको ये नंबर लाइन पे आना है। तो एक्स इक्वल टू 2 पे क्या करना है, आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ एक्स इक्वल टू 2, क्योंकि 1 के बाद ही 2 आता है ना, ठीक है। तो मैंने मार्क किया है, तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स ये क्या बोल रहा है, लिमिट कहाँ पे निकालना है, एक्स टेंस टू माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। अभी आपको फंक्शन का वैल्यू लिखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू लिखना है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे 2 पे आना है, माइनस बोल रहा है तो इसका मतलब क्या, लेफ़्ट है ना, थोड़ा लेफ़्ट पे आना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा लेफ़्ट पे देखिए फंक्शन क्या है, एफ ऑफ इज इक्वल टू 5 है, तो 5 पुट कीजिए यहाँ पे। तो लिमिट ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए, देखिए स्टूडेंट्स कितना है, 2 है ना, 2 पे निकालना है, 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। अभी फंक्शन का वैल्यू लिखना है आपको। तो आप यहाँ पे जा नहीं सकते क्योंकि ये 2 और ये 1 है, दोनों नंबर सेम नहीं है। तो आपको यहाँ पे आना है एक्स इक्वल टू 2 पे, प्लस बोल रहा है तो राइट पे, थोड़ा राइट पे आना है, एक्स इक्वल टू 2 पे थोड़ा राइट पे आना है। तो यहाँ पे देखना है फंक्शन क्या है, सेम है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है। एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू 1 पे एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा आप आगे आओगे तो भी फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 है। तो 5 आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। अभी आपको क्या करना है, फंक्शन का वैल्यू निकालना है। कहाँ पे निकालना है, एक्स इक्वल टू 2 पे। तो फर्स्ट आपको फंक्शन लिखना है। तो एग्जैक्टली 2 पे फंक्शन क्या होगा, एग्जैक्टली 2 पे भी क्या होगा फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 होगा। तो 5 लिखिए। अभी क्या कीजिए आप, x के प्लेस में 2 पुट कीजिए। तो 2 पुट करता हूँ मैं यहाँ पे x नहीं है तो ये 5 रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ 2 इक्वल है। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस है। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूस है इंडिकेटेड पॉइंट पे, यानी 2 पे क्या है, ये कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि अगर कंटिन्यूस है तो आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है, दोनों को इक्वल करना है और आपको के का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है कि कंटिन्यूस है, दिया है प्रॉब्लम में कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है। तो लिमिट एक्स टेंस टू, पता है आपको ए माइनस होगा एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए, यहाँ पे क्या होगा
टू पे कंटिन्यूस है तो इसके नीचे x इक्वल टू ए लिखिए, ए टू होगा, टू माइनस, ठीक है। तो ये टू और ये जो x का रेंज है इक्वल है, तो यहाँ पे आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है, ऐसा ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है। देखिए माइनस बोल रहा है तो लेसर सिंबल, तो फंक्शन क्या है, के एक्स स्क्वायर, तो लिमिट कैलकुलेट करना है, के एक्स का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 4 इंटू के। तो अभी आपको राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है, तो राइट हैंड लिमिट होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस है तो ग्रेटर सिंबल 3 है फंक्शन, ठीक है। तो लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज़ कांस्टेंट। तो आपको पता है कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट के बराबर होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 4k दिया है, राइट हैंड लिमिट दिया है 3, तो k इज़ इक्वल टू होगा 3/4। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बोला है कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है, कहाँ पे कंटिन्यूस है, x इक्वल टू पाई पे। अगर कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है। तो आपको फार्मूला पता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ए यहाँ पे होगा पाई, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूस है तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस है। देखिए ये पाई और ये पाई दोनों इक्वल है तो आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, तो ये पाई और ये पाई सेम है, माइनस बोल रहा है, लेसर सिंबल देखना है। फंक्शन देखिए के एक्स प्लस 1 है, तो अभी आपको लिमिट निकालना है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पाई पुट करना है, तो के पाई प्लस 1, तो आपको ये लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया। अभी राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए का वैल्यू पाई है, पाई प्लस कॉस एक्स। अभी ये लिमिट निकालते हैं, यानी प्लस है तो ग्रेटर सिंबल देखना है, ग्रेटर सिंबल पे फंक्शन क्या है, कॉस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स के प्लेस में क्या लिखोगे, कॉस एक्स। तो अभी ये लिमिट निकालना है आपको, कॉस ऑफ एक्स का वैल्यू देखिए पाई, कॉस पाई कितना होता है -1, और आपको पता है कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन के अंदर कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट के पाई प्लस 1 है, राइट हैंड लिमिट -1 है, ये +1 को यहाँ पे लिखे आइए तो -1 बनेगा, तो के पाई इज इक्वल टू -1 क्या होगा, -2, और ये पाई यहाँ पे डिवाइड होगा, सो के इज़ -2/पाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, तो हम अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो गिवन फंक्शन है कंटिन्यूस है, कहाँ पे कंटिन्यूस है, पाई/2 पे कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, एक फंक्शन का वैल्यू निकालना है, लिमिट का वैल्यू निकालना है, और ये दोनों को इक्वल करना है, तो आपको यहाँ पे के का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट यहाँ पे लिमिट का वैल्यू निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। सो लिमिट यहाँ पे ए का वैल्यू होगा स्टूडेंट्स पाई/2, तो पाई/2 लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो नॉट इक्वल टू है वो एफ ऑफ एक्स आपको यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे के कॉस एक्स डिवाइडेड बाय पाई -2x। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है, 0/0 फॉर्म है। अगर आप x का वैल्यू पाई/2 पुट करोगे तो ये cos 0 क्या होगा, cos x का वैल्यू पाई/2 पुट करोगे तो cos पाई/2 क्या बनेगा, 0, और यहाँ पे x इक्वल टू पाई/2 पुट करोगे, 2 कैंसिल होगा, पाई माइनस पाई क्या होगा, 0। तो ये 0/0 फॉर्म है, तो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू लेना है, x सब्स्टिट्यूट करना है, पाई/2 माइनस थीटा, पाई/2 माइनस थीटा। तो अगर x टेंडिंग टू पाई/2 माइनस थीटा है तो थीटा टेंस टू 0 होगा, ठीक है।
अगर एक्स टेंडिंग्स टू पाई बाई टू माइनस थीटा है तो थीटा टेंस टू 0 होगा। तो ये जो टोटल एक्स में है तो अभी थीटा में कन्वर्ट होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लिमिट जो एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू है, अभी आपको क्या लिखना है यहाँ पे, इसके प्लेस में थीटा टेंस टू 0 लिखना है, थीटा टेंस टू 0 के इंटू कॉस ऑफ, तो सब्स्टिट्यूशन लेना है, एक्स के प्लेस में क्या पुट करना है आपको, पाई बाई टू माइनस थीटा पुट करना है, डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 इंटू एक्स के प्लेस में आपको पाई बाई टू माइनस थीटा पुट करना है, पाई बाई टू माइनस थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। जहाँ पे आपको एक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा पुट करना है। और यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू जो है, ये सब्स्टिट्यूशन लेने से ये एक्स टेंस टू पाई बाई टू जो है वो थीटा टेंस टू 0 होगा। तो इसके प्लेस में आपको थीटा टेंस टू 0 लिखना है, और जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपको क्या पुट करना है, पाई बाई टू माइनस थीटा। तो हमने यहाँ पे किया है, तो अब हम सॉल्व करेंगे। थीटा टेंस टू 0, और आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, डिवाइडेड बाय पाई। अब ये 2 और ये 2 क्या होगा, कैंसिल होगा, यानी ये माइनस पाई बनेगा, माइनस 2 इंटू माइनस थीटा इज प्लस 2 इंटू थीटा। सो लिमिट थीटा टेंस टू 0 के इंटू साइन थीटा, के इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई, ये पाई और माइनस पाई कैंसिल होगा, 2 थीटा रहेगा। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म k बाई 2 है, तो k बाई 2 कांस्टेंट है, तो लिमिट के बाहर, तो लिमिट के अंदर थीटा टेंस टू 0, लिमिट के अंदर साइन थीटा बाई थीटा रहेगा। सो k बाई 2, और आपको पता है ये आपने PUC फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, सैंडविच थ्योरम, थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है, 1, तो k बाई 2 इंटू 1 k बाई 2 होगा। तो आपको लिमिट का आंसर मिल गया है k बाई 2। अभी आपको क्या करना है, आपको लिमिट का आंसर मिल गया है, अभी फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट फंक्शन लिखिए एफ ऑफ एक्स, कहाँ पे कंटिन्यूस है, पाई बाई 2, तो फंक्शन का वैल्यू एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे देखिए, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे 3 है, तो 3 लिखिए। अब आपको क्या करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे पाई बाई 2 पुट करना है, तो ये पाई बाई 2, यहाँ पे x है क्या, नहीं है, तो एज इट इज़। तो फाइनली आपको मैंने क्या बताया था, लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू इक्वेट करना है। लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू इक्वेट करना है। लिमिट का वैल्यू क्या है आपको, k बाई 2, और फंक्शन का वैल्यू क्या है आपको 3, तो ये k इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है a और b के बीच में, और यहाँ पे गिवन क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है। क्वेश्चन के अंदर ही बोला है कि एक फंक्शन कंटिन्यूस है, कहाँ पे कंटिन्यूस है, 3 पे कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस है तो आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होता है, राइट हैंड लिमिट होता है। अगर कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 और ये जो गिवन एक्स के रेंज है दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है। ग्राफ कब ड्रॉ करना आपको पता है, अगर ये जो नंबर है और ये जो नंबर है दोनों इक्वल नहीं है तो आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अभी आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है और यहाँ पे जो नंबर है दोनों इक्वल है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिखना है, एक्स टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू, अब a देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कहाँ पे कंटिन्यूस है बोला है, 3 पे, तो x इसके नीचे x इक्वल टू a लिखिए, तो a क्या होगा, 3 बनेगा। तो ये 3 माइनस है तो क्या देखना है स्टूडेंट्स, लेसर देन, तो एफ ऑफ एक्स क्या बन रहा है, ax प्लस 1 बन रहा है, तो x के प्लेस में 3 पुट कीजिए तो 3a प्लस 1 होगा, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया। तो अभी आपको क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 प्लस एफ ऑफ एक्स है ना, a प्लस होता है, a 3 है, 3 प्लस, तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस है तो क्या देखना है आपको, ग्रेटर देन सिंबल, तो ये बनेगा bx प्लस 3, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट कीजिए, 3b प्लस 3। तो गिवन क्वेश्चन में कंटिन्यूस के बोला है, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए स्टूडेंट्स 3a प्लस 1 है, राइट हैंड लिमिट देखिए स्टूडेंट 3b प्लस 3 है, तो 3b को लेके आइए, माइनस 3b बनेगा, ये 1 को यहाँ पे लेके जाइए, तो 3 माइनस 1 बनेगा,
3 कॉमन, a माइनस बी इक्वल टू 2, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3। तो आपने रिलेशन फाइंड आउट किया, a और b को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2/3, ये रिलेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, a और b फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे 3 फंक्शन दिया है और बोल रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपको 2 पे भी क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना है, और 10 पे भी क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है। 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के बाद दोनों को इक्वेट करना है। क्यों इक्वेट करना है, क्योंकि गिवन है, क्योंकि यहाँ पे दिया है फंक्शन, क्वेश्चन में दिया है कि गिवन फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना है, x इक्वल टू 10 पे क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना है, इक्वेट करना है, ये भी इक्वेट करना है। तो आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो a का वैल्यू और b का वैल्यू मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, a और b निकालना है, और गिवन क्या है, कंटिन्यूस है, गिवन फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो हम 2 पे निकालेंगे अभी लेफ्ट हैंड लिमिट, फार्मूला आपको पता है। तो a क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पे 2 माइनस, माइनस है तो क्या देखना है आपको, लेसर सिंबल, 2 पे देखना है लेसर सिंबल। तो फंक्शन 5 है, तो मैंने 5 लिखा है, तो लिमिट ऑफ कांस्टेंट होगा। अभी राइट हैंड लिमिट फार्मूला पता है आपको, तो a का वैल्यू 2 बनेगा, 2 प्लस ax प्लस b। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट निकालना है आपको, तो x यहाँ पे 2 बन रहा है, तो 2a प्लस b। तो आपको गिवन है कि ये गिवन फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5 लिखिए। नेक्स्ट अभी 10 पे क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए मैं भूल गया आपको यहाँ पे बोलना कि 2 प्लस है तो क्या देखना है आपको, ग्रेटर सिंबल। अब यहाँ पे देखिए, यानी 2 पे ही देखना है आपको ग्रेटर सिंबल, 2 पे। तो ये तो लेसर बन गया है ना, x लेस देन, ये क्या बोल रहा है, 2 लेस देन x, यानी इसका मतलब क्या, 2 x से कम है, यानी इसका मतलब क्या, x 2 से ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल मिल रहा है, इसका मीनिंग क्या है, x लेस देन देखना है माइनस पे, प्लस पे x ग्रेटर देन देखना है, ग्रेटर देन यहाँ पे है। ठीक है, 2 लेस देन x का मतलब क्या, x ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 मिल रहा है। ठीक है, तो प्लस है तो क्या देखना है, ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन देखना है, तो x ग्रेटर देन यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है, चेक कीजिए। 2 लेस देन x का मतलब क्या, 2 x से कम है, इसका मतलब क्या, x 2 से ज़्यादा है, तो ये जो है ना, इसके प्लेस में आप x ग्रेटर देन 2 लिख सकते हो। तो ग्रेटर है, प्लस है तो क्या देखना है आपको, ग्रेटर सिंबल देखना है, यहाँ पे ग्रेटर है, तो फंक्शन क्या है, ax प्लस बी। ठीक है, आगे का कैलकुलेशन मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे आते हैं 10 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, 10 माइनस देखिए, माइनस है तो लेसर सिंबल यहाँ पे है ना, x लेस देन 10, तो फंक्शन क्या है, ax प्लस बी। अभी ये लिमिट का वैल्यू निकालना, जहाँ पे x है, वहाँ पर 10 पुट कीजिए, 10a प्लस बी। राइट हैंड लिमिट देखिए स्टूडेंट्स, फार्मूला तो आपको पता है, a क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा, तो 10 प्लस है तो क्या देखना है, ग्रेटर सिंबल, x ग्रेटर देन 10, यहाँ पे देखिए 21, तो 21 पुट कीजिए। लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट 10a प्लस बी, राइट हैंड लिमिट 21। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी 2 इक्वेशन आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन लिखिए, सेकंड इक्वेशन लिखिए, और दोनों को सॉल्व कीजिए। ठीक है, माइनस लिखिए, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, 2a माइनस 10a माइनस 8a होगा, 5 माइनस 21 माइनस 16, तो यहाँ पे माइनस कैंसिल, 8 1 ज़ा 2 ज़ा, a इक्वल टू 2। अभी b निकालना है आपको, तो ये इक्वेशन यूज़ कीजिए b निकालने के लिए। a पता है हमको, 2a प्लस बी इक्वल टू 5 इक्वेशन यूज़ कीजिए। a पता है हमको 2 इंटू 2 4, ये 4 को यहाँ पे लिखिए, है ना, 5 माइनस 4, b इक्वल टू 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, है ना, 5 माइनस 4 कितना होगा, 1, तो a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1।